हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और एकदम सेफ भी होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दो कॉलम बना रखे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। एक है डायरेक्ट इक्विटी का कॉलम और दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड का कॉलम। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट जो मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे टोटल 5 बेसिक जो मैंने बोल्ड में यहाँ पे लिख रखे हैं, तो 5 बेसिक टॉपिक पे ही डिफरेंशिएट कर रखा है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है रिसर्च एंड मैनेजमेंट, थर्ड है आपका रिस्क, फोर्थ है आपका एंट्री एंड फिफ्थ है आपका कॉस्ट। तो हम इस 5 पॉइंट के बेसिस पे ही इसका डिफरेंशिएट करेंगे और मैं आपको इसमें बताने वाला कौन सा बेस्ट रहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट इक्विटी की बात करें, जो डाइवर्सिफिकेशन सेक्शन में अगर देखा जाए, द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इक्विटी इज अंडर डाइवर्सिफिकेशन। बाइंग फ्यू स्टॉक्स और बिजनेसेस इन वन और टू सेक्टर कैन रिजल्ट इन मेजर लॉसेस। देखिए, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इक्विटी परचेस करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज इसका रहता है कि अंडर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। मतलब मान लीजिए आपने 3-4 स्टॉक भी चूज करे, तो वो भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर होल्डिंग ओवर मोर देन 20 to 30 स्टॉक्स विथ 1 यूनिट ऑफ इक्विटी फंड। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन 20 से 30 स्टॉक्स में हो जाता है और वो वेल रिसर्च्ड स्टॉक्स होते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे क्या है कि आपने खुद चूज करा है, खुद रिसर्च करके 4-5 स्टॉक चूज करके आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लिया, उसमें भी आपको 20 से 30 या उससे ज्यादा आपका क्या नाम है, जो इक्विटी में आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये एक पहला हो गया डिसएडवांटेज। आप देख पा रहे हैं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। नंबर 2 पॉइंट में अगर बात करें, तो रिसर्च एंड मैनेजमेंट की बात करें, तो टू डिटरमाइन व्हेन इट इज बेस्ट टू बाय एंड सेल, यू मस्ट कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड मैनेज योर पोर्टफोलियो। देखिए, जब आपको मतलब आपको अगर डिटरमाइन करना है कि कब इसको सेल करना है, कब इसको बाय करना है, तो आपका खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर एंड एनालिस्ट डू इट फॉर यू। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम रहती है, मतलब आपने सुना होगा फंड मैनेजर्स होते हैं। तो फंड मैनेजर्स आपके पैसे को, आप उनको पैसे देते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, आपका पैसा लगाते हैं इक्विटी में। तो वहां पे उन्होंने खुद रिसर्च किया होता है, उन्होंने खुद, उनको पता है कि ये फंड्स जो है, ये अच्छा खासा, मतलब ये स्टॉक्स जो है अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। उनका रिसर्च पे आप पैसा लगा रहे हैं और उसके बदले आप एक्सपेंस रेशियो जो होता है उनको वो हिस्सा दे रहे हैं। मतलब एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, 0.6% है, तो उतना जो आपका प्रॉफिट का आया उतना परसेंट आपको उनको एज ए मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो ये जो चीज है वो खुद रिसर्च करे, एक एडवांटेज है कि मतलब आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक्स की बेसिक्स नहीं पता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने फंड मैनेजर को दे रखा है, फंड मैनेजर अपना खुद रिसर्च करके वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएंगे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट पे। अब रिस्क की बात करें, तो मोर रिस्की देन इक्विटी फंड्स, मोस्टली एज ए रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन एंड नॉलेज। तो अगर डायरेक्ट इक्विटी की बात करें, तो ये रिस्की होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है आप डायरेक्ट 1-2 स्टॉक्स को ही चूज करके लगाते हैं। अगर ज्यादा से आप डाइवर्सिफाई भी करेंगे, तो 5-6 स्टॉक्स पे पैसा लगा देंगे। अब वो फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा क्या पता, क्योंकि आपने खुद रिसर्च करके लगाया। अब फ्यूचर में पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बेटर मैनेजमेंट मेक्स इट लेस रिस्की देन डायरेक्ट इक्विटी। तो यहाँ पे जो बेटर मैनेजमेंट रहता है, मतलब जो फंड मैनेजर है वो खुद मैनेजमेंट करता है, उनको खुद नॉलेज होती है स्टॉक्स की, तो वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके खुद पैसा लगाते हैं। आपका जो पैसा जो आपने पैसा इन्वेस्टेड किया है, तो यहाँ पे जो होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये एक फर्क आ जाता है। अब एंट्री की बात करें, तो एंट्री में अगर देखें, तो डायरेक्ट इक्विटी में परचेसिंग ए सिंगल स्टॉक फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेक्स कंपनीज वुड कॉस्ट यू ₹75,000 और मोर एट दिस लेवल। देखिए, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, आपने कोई एक स्टॉक चूज करा, अगर उस स्टॉक्स की वैल्यू 75, एक स्टॉक की वैल्यू 75,000 रुपीज हुई, अगर या फिर ज्यादा हुआ है, मतलब 50,000 75,000, तो आपको एक स्टॉक लेने के लिए भी इतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो हो गया, हियर यू कैन बाई ए सेंसेक्स ईटीएफ फॉर एज लो एज ₹500। तो 500 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, अभी जैसे आप ले लीजिए बजाज फाइनेंस का हो गया, या फिर कोई भी आप बड़ी कंपनी से लीजिए, उनका स्टॉक्स की वैल्यू अभी 7,000 या 8,000 रुपीज चल रही है, 9,000 रुपीज चल रही है। तो उसमें आपका मिनिमम उतना चाहिए पैसा, तभी आप उसका एक स्टॉक परचेज कर पाएंगे। और आपका मन है मुझे उसका परचेज करना है वो स्टॉक, तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास 9,000 रुपीज है नहीं। तो आप वहां पे क्या है कि फंस जाएंगे, आप बोलेंगे यार कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में आते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बजाज फाइनेंस में, और सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कोई एक लार्ज कैप फंड चूज कर लिया और उसमें आपका 20 से 30 कंपनी है या 40 कंपनी है और उसमें बजाज फाइनेंस है, और आपको वो भी लेना था, तो आपने वहां पे अगर 100 रुपए भी लगाए या 500 रुपए भी लगाए, तो उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आपका बजाज फाइनेंस में भी जाएगा और बाकी दूसरी कंपनीज में भी डाइवर्सिफाई होगा। अगर फ्यूचर में 1-2 कंपनी डूबती भी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने बजाज फाइनेंस में पैसे, भगवान अगर फ्यूचर में वही डूब गया, तो वो सारे
पैसे एक साथ डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक दो कंपनी अगर आगे पीछे, अब सारी कंपनी तो डूबेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक दो कंपनी अगर डूब जाती है क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड थोड़ा बेस्ट हो जाता है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिस्की भी ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए आपको उसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से आपको परचेज करना पड़ेगा। 70,000 है, मिनिमम 70,000 होना चाहिए, तभी आप एक स्टॉक उसका परचेज कर पाएंगे। अब कॉस्ट की बात करें, depending on your brokerage plan, your direct equity cost may be less or greater than an equity fund in the near future. So if you hold the SIP for a long time, it usually comes out to be lower. अगर मान लीजिए आपने स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करा, तो तब जाके आपका क्या होता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि मतलब अगर आपने जो ब्रोकरेज प्लान होता है वो टोटल डिपेंड करता है कि मतलब आपने कौन सा स्टॉक होल्ड करा है, कैसा परचेज करा है, कब तक होल्ड कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर रखा है तो आपका वहां पे ब्रोकरेज जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रखा है तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये जो उनका जो ब्रोकरेज का जो एक हिस्सा है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए the expected expense ratio for regular equity funds ranges from 1 to 2.5% annually to your portfolio. So ETF index fund are a less expensive option. So annual fees as per the as little as 0.05% are charged. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपका ब्रोकरेज जो प्लान है यहाँ पे आपका ज्यादा प्राइस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप एज एन एक्सपेंस रेशियो है, यहाँ पे तो मैंने लिखा है 1 से 2.5% है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो और भी कम होते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो 0.6%, 0.5%, 0.7% आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेंगे। और अगर आप इंडेक्स फंड को चूज करेंगे तो वहां पे तो 0.05% या 0.1% आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो इसके लिए होता क्या है, उसमें फंड मैनेजर फीस लेते हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको आज फीस तो कुछ देना पड़ता है। तो वो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका उतना परसेंट आपको देना पड़ेगा। मतलब वो जो एक्सपेंस रेशियो जितना होता है, हर एक फंड, म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज जो है वो भी आपका लगभग डिपेंड करता है कि ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपका आपका पैसा जो है मैनेजमेंट फीस, मतलब एज ए मैनेजमेंट फीस आपको मैनेजर को देना पड़ता है, फंड मैनेजर को देना पड़ता है। तो ये चीजें आपका डिफरेंसेस है। तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको 5 पॉइंट जो बताए, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट होता है आज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। मतलब इसमें जो सारे पॉइंट आप अगर इसको समअप करेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।